नमस्कार प्यारे भाई और बहनों। हम हैं पूर्व जन्म की कहानियों के कथावाचक, पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक्सपर्ट, लाइफ एंड लीडरशिप कोच हितेश छाबड़ी। प्यारे दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो के अंदर एक बहुत ही लायक बच्ची है। उसकी पूर्व जन्म की कहानी आप सभी के सामने हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। दोस्तों, अपने पूर्व जन्म के प्रतिगमन के माध्यम से ये बच्ची अपनी जो इनका अपना दुख है उसके बारे में कम जानना चाहती थी। लेकिन इनके जो माता-पिता हैं, अपने माता-पिता की ये कैसे सहायता कर सकती हैं, इसके बारे में जो है ये बच्ची ज़्यादा जानने की इच्छुक थीं। तो समस्या क्या है वो बता देते हैं। इनकी जो माताजी हैं वो बहुत-बहुत अग्रेसिव नेचर की हैं। छोटी-छोटी चीज़ों पे रिएक्ट कर देती हैं और माताजी इतने ज़्यादा एग्रेसिव हैं और इतना ज़्यादा जैसे वो तूफ़ान मचा देते हैं कि इनके पिताजी तो बिल्कुल अपनी कैसे अपना मुँह बंद ही रखते हैं उनके सामने। और अगर कभी पिताजी ने अपना मुँह खोल दिया, तो मम्मी इतनी ज़्यादा एग्रेसिव हो जाती हैं कि इनके पिताजी को भी पीट देती हैं। पीट कैसे देती हैं? चीज़ें उठा कर के फेंक देंगी, मार देंगी, हाथ चलाएँगी, पैर लात मार देंगी, इस तरह से वो कर देंगी। तो सब लोग जो है प्रयास करते हैं कि कम से कम ही जो है इनकी माताजी से उलझा जाए। लेकिन अब माताजी जो है जैसे कभी भी उन पे कोई चीज़ है जो कि बुरी तरह से हावी हो जाती है। इनकी माता, माता नहीं रह पाती, मतलब इनकी वो वो व्यक्ति नहीं रह पाती, जैसे वो कोई और व्यक्ति बन जाती हैं। अब इस चीज़ के बारे में इनका जो परिवार है उनको भाई बहुत लंबे समय से पता है। जैसे इनके जो माता-पिता हैं उनके विवाह को 25-26 वर्ष हो चुके हैं। तो विवाह जब इनके माता-पिता का हुआ था उसके बाद पिताजी के छोटे भाई का विवाह हुआ और जिस दिन से इनकी चाची यानी कि इनकी मम्मी की देवरानी घर में आई, उस दिन से चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगड़ने लगी घर में, क्योंकि इनकी चाची को इनकी मम्मी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जैसे एक आँख उनको इनकी मम्मी पसंद नहीं आई, देखते ही नफ़रत। अच्छा, उसका एक बहुत बड़ा कारण जो लौकिक में अभी कारण दिख रहा है, एक्चुअली में क्या कारण है, रहस्य वो पता लगेगा कि पास्ट लाइफ में क्या सामने आया। लेकिन जो लौकिक में कारण है, वो कुछ ऐसा निकल करके आता है कि चाची जिस परिवार से आई हैं वो थोड़ा कम समृद्ध है। इनकी मम्मी ज़्यादा समृद्ध परिवार से आई थी। तो एक अपने आप ही इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स होना और जेलस होना और जेलसी के चलते इन लोगों की तरक्की बिल्कुल भी ना हो, तो इनकी चाची ने इनकी मम्मी के ऊपर ब्लैक मैजिक करवा दिया था। और जिस समय पर चाची ने ब्लैक मैजिक कराया था, वो उसी समय परिवार में पकड़ी गई थी वो चीज़। इन लोगों को पता लग गया था। लेकिन जो चीज़ ब्लैक मैजिक के माध्यम से इनकी मम्मी के ऊपर छोड़ी गई थी, उसका प्रभाव बहुत-बहुत ज़्यादा है। जब भी इनके माता, इनके पिता कोई निवारण करने का प्रयास करते हैं, तो उग्रता कम हो जाती है, लेकिन वो चीज़ जो है छोड़ कर के नहीं जाती। अब क्या वो चीज़ है आज तक समझ में नहीं आई है इनको ठीक से कि क्या चीज़ भेजी गई है। जब शुरू-शुरू में इनके ये होता था तो बालाजी महाराज के दर्शन कराने के लिए बालाजी महाराज के मंदिर जो है इनके पिताजी इनकी मम्मी को लेकर के गए। जब जैसे शुरू में जब ब्लैक मैजिक कराया था तो इनकी मम्मी को फिट्स आने लग गए थे और जैसे वो अजीब-अजीब हरकतें करने लग गई थी और चीज़ें फेंकती थी, तोड़ती थी, अलग आवाज़ में बात करने लग जाती थी, ये सब होता था। तो जैसे बालाजी महाराज के मंदिर गए और वहाँ पे जो है प्रोसीजर कराया, तो वापस आए तो महीने भर के लिए जो है वो शांत रहेंगे, ओके रहेंगे। लेकिन फिर एक दिन ऐसा होगा कि दोबारा से उनकी जो हरकतें हैं वो शुरू हो जाएँगी। दोस्तों, ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि जब आप विशेष बालाजी महाराज के मंदिर आप जाते हैं तो वहां पे क्या होता है कि क्योंकि आप अपनी अर्जी लगाने के लिए आए हो, है ना, आप बाबा के दर्शन करने के लिए आए हो, तो बाबा अम, का ऐसा होता है कि उस चीज का वो रिगार्ड करते हैं वहां पे जो भी सेटअप है। ले और उस चीज का रिगार्ड करके क्या होता है कि जो आपके साथ चीजें होती हैं उनको वहां बांध लिया जाता है। लेकिन कोई भी शक्ति को परमानेंटली बांधा नहीं जा सकता, है ना? बालाजी महाराज की शक्ति के प्रभाव से वो रुक जाते हैं थोड़े टाइम के लिए, ठीक है? लेकिन आप देखिए, अगर किसी व्यक्ति ने कोई पाप किया है ना? तो बालाजी महाराज जो हैं, वो आपका रिगार्ड तो कर सकते हैं, आपको मार्ग भी दिखा सकते हैं कि प्रायश्चित कैसे करना है, लेकिन वो दूसरी भी जो आत्मा है जिसको बाँधा जा रहा है, उसके साथ अन्याय तो नहीं कर सकते। तो इसके लिए थोड़े टाइम के लिए टेम्परेरी टाइम के लिए वो चीज़ें जो होती हैं उनको वहाँ पर रख लिया जाता है। महाराज अपने पास रख लेते हैं, वहाँ पे जैसे उन आत्माओं की भी पालनाएँ होती हैं,
ठीक है? तो वो वहाँ पे रहते हैं, लेकिन थोड़े टाइम के बाद उनको अपना बदला लेना होता है, क्योंकि उनके साथ किसी जीवन के अंदर कुछ ना कुछ अल्टीमेटली तो क्योंकि ह्यूमन सोल्स ही है ना, तो फिर वो छूट करके आ जाती हैं। छूट करके जब आ जाती हैं तो दोबारा से अपना जो प्रभाव है फिर वो व्यक्ति पे डाल देती हैं। अब चाची ने एक ही बारी ब्लैक मैजिक कराया था, उसके बाद वो पकड़ में आ गई। फिर जैसे चाची से जो रिलेशन वगैरह थोड़ा कट हो गया, और डायरेक्ट वो इन्फ्लुएंस कर नहीं पाए क्योंकि ये लोग अलग हो गए थे। लेकिन मम्मी के ऊपर से ये जो प्रभाव है, 25 वर्ष पहले सबसे पहले ये ब्लैक मैजिक हुआ था, आज तक प्रभाव नहीं गया। तो ये बहन एक तो जानना चाहती थी कि भाई मेरी मम्मी के ऊपर ये जो सब कुछ हुआ है, तो ये कौन है, क्या हमारा कार्मिक अकाउंट है, और क्या इसका कोई सोल्यूशन है, इसका कोई निवारण है। तो मम्मी जो है उनके ऊपर तो डायरेक्ट उन्हीं के ऊपर, मतलब एक बहुत ही अग्रेसिव सोल है जो इनकी मम्मी के ऊपर आती है, और इनके जो पिताजी है इनके पिताजी को प्रताड़ित करती है। माँ को तो कर ही रही है ना। वो सेल्फ हर्ट भी कर लेती हैं, सेल्फ हार्म भी कर लेती हैं, ऑल टाइम गुस्से में रहती हैं, तो उससे उनको हर्ट हो रहा है। और इनके पिताजी को जो है फिजिकली पीट कूट देती हैं। और जो पिताजी हैं वो बहुत डरे, बहुत सहमे रहते, बहुत घबराए घबराए से रहते हैं। तो ये जो बच्ची अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन करा रही थी, ये चाहती थी कि भाई कुछ भी हो, मेरे मम्मी पापा इतने वर्ष हो गए, 25 साल हो गए हैं ये सब कुछ झेलते हुए, अब मैं कुछ ऐसा कर पाऊं, मैं बड़ी हो गई हूँ कि मेरे मम्मी पापा की मैं हेल्प कर पाऊं। एक तो इस चीज के लिए कराया था इस बच्ची ने अपना पीएलआर। दूसरा, ये बच्ची एक लड़का है जिसके साथ प्रेम प्रसंग में आ गए थे, और फिर ये विवाह करना चाहते थे। तो लड़का पहले तो ये था कि भी हम दोनों विवाह करेंगे, लेकिन जब बात रिश्ते की चली, जब इन लोगों ने अपने घरों के अंदर डिस्क्लोज किया, तो इनके परिवार वालों को तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जो घर के जो लड़के के परिवार वाले हैं वो पीछे हट गए। उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने कहा कुछ भी हो जाए भाई इस लड़की से तो हम विवाह नहीं करा सकते। तो ठीक है, जब विवाह नहीं करा सकते तो फिर इन लोगों ने जो है ब्रेकअप कर लिया कि भाई अगर फ्यूचर नहीं है तो साथ में रह करके और ज्यादा हम इन्वॉल्व होंगे, और ज्यादा हमारी भावना बढ़ेगी, और ज्यादा हम इमोशनली एंटेंगल होंगे, इससे बढ़िया ये है कि भाई फिर ठीक है हम लोग जो है दूर दूर हो जाते हैं। अब ये कहती हैं कि एक प्रकार से हम लोगों ने फिजिकली तो सारे कनेक्शन तोड़ दिए। पहले मिलते थे अभी पार्क वगैरह में, या मूवी देखने के लिए जाना, जैसे भी कोई कपल होता है घूमने जाते थे जी, कह रहे वो सब हमने बंद कर दिया। फोन पे बात करते थे, फोन पे बात होनी बंद हो गई। कह रहे थोड़ा टाइम चैटिंग चलती थी, चैटिंग भी हम लोगों ने बंद कर दी है। लेकिन ये कहती हैं कि रह रह करके वो जो लड़का है वो मुझे बार बार याद आ जाता, उसका अभी भी विवाह नहीं हुआ है। क्या मुझे विवाह के लिए कुछ ट्राई करना चाहिए, उसको दोबारा अप्रोच करना चाहिए? क्योंकि ये कहती हैं कि मैं तो जो है ना उसको नहीं भूल पा रही, है ना। तो मैं क्या करूं, कैसे भी करके उसको पेरेंट्स को मना लूं क्या, है ना। तो क्या मुझे करना चाहिए? और ये कहते हैं कि भी अगर इतना ज्यादा खींच रहा है वो मुझे, तो ये टाइम ही हमारी लाइफ में क्यों आया, ये मोमेंट ही क्यों आया है कि हमारे को सेपरेट होना पड़ गया। और कह रहे पहले तो लड़का जो बहुत ज्यादा कमिटमेंट दिखाता था कि हाँ नहीं, भाई नहीं मैं करूंगा, मैं उनके अगेंस्ट भी चला जाऊंगा, कैसे भी करके तुम्हारे से ही मैं विवाह करूंगा। कह रहे लेकिन एक बार उसके पेरेंट्स ने बस अड़चन डाली कि भी नहीं हो सकता, उसको कुछ रीजन दिया, और लड़का जो है फिर पेरेंट्स की बात मान गया। तो लड़के ने ऐसा क्यों किया, और लड़के के प्रति इतना ज्यादा खिंचाव मुझे क्यों है, ये चीज भी जो है अपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन के माध्यम से जानना चाहते थे। तो इनके मम्मी पापा के साथ क्या हो रहा है वो कहानी भी प्रॉपरली जो है सामने आई, और जो इनका जो लड़का है उसके साथ भी। तो दोनों जो कहानियां वो दो अलग अलग पास्ट लाइफ से जुड़ी हुई थी। तो दोनों पास्ट लाइफ में इन्होंने फिर क्या देखा उसके बारे में अब फिर आपको विस्तार में हम बताएंगे। तो प्यारे भाई और बहनों, इन्होंने अपने पूर्व के जीवन में क्या देखा इसके बारे में अभी आप सभी को हम बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा अपडेट आप सभी के साथ साझा करना चाहते हैं। 30 अप्रैल 2026 को सुबह 8 बजे होने वाले एक हिप्नोथेरेपी के सेशन के बारे में। दोस्तों, जो हिप्नोथेरेपी के सेशंस होते हैं उनको उसके अंदर आपको गहरा ध्यान करा करके गहरी ट्रांस की अवस्था में लेकर के जाया जाता है। वहां पहुंचा जाता है जहां पर आपका सबकॉन्शियस माइंड एग्जिस्ट करता है, यानी कि आपके अंतर मन की गहराइयों में आपके ब्रह्मांड के अंदर प्रवेश किया जाता है। और फिर आपकी अलग अलग प्रकार की जो समस्याएं हैं उनका निवारण करने का, उनको जड़ से समाप्त करने का प्रयास किया जाता है। तो ऐसा ही एक हिप्नोथेरेपी का सेशन 30 तारीख को कंडक्ट कराया जाएगा सुबह 8 बजे, और जो सब्जेक्ट है सेशन का वो है फियर रिमूवल।
बहुत सारे प्रकार के भय होते हैं जो हमारे मन के अंदर बसे हुए। इनमें से कई सारे भय हमारे बचपन से जुड़े हुए होते हैं। कई सारे भय ऐसे होते हैं जो हमारे पूर्व जीवन से हमारा पीछा कर रहे होते हैं। कोई बहुत बड़ा इवेंट हो गया होता है हमारी जो आत्मा की जो जर्नी होती है उसके अंदर, तो उस इवेंट तक पहुंचा जाएगा जब वो डर आपके अंदर बस गया था, और वहां जहां उसका ओरिजिन है वहां से फिर उसको हीलिंग करके उसको डिलीट करने का प्रयास किया जाएगा। दोस्तों, ये जो सेशन है, ये जितने भी भाई बहन हमारे जो चैनल है इसके अंदर हीलिंग सर्कल प्लस के मेंबर्स हैं, ये सेशन एक्सक्लूसिवली उन सभी के लिए कराया जाएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, जो भी भाई बहनों के पास हीलिंग सर्कल प्लस की मेंबरशिप होती है, वो महीने के अंदर 2 ग्रुप के अंदर पास्ट लाइफ रिग्रेशन के सेशन और 3 से 4 इसी प्रकार के हिप्नोथेरेपी के जो सेशंस होते हैं, उनका लाभ उठा पाते हैं। तो अगर आपको भी ऐसा लगता है कि कोई एक ऐसी चीज है जो कि आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही है, कोई फियर मन में बसा हुआ है जो जा नहीं रहा है, बहुत बार हमें समझ में नहीं आता कि ये क्या गुबार है मेरे अंदर, कहाँ मैं स्टक हूं, हम इस चीज को समझ नहीं पा रहे होते, और वो जो चीज होती है हमारे को रोक रही होती है। तो जो कोई भी फियर अगर आपको लगता है कि आपको रोक रहा है आपकी लाइफ के अंदर, तो उस फियर वो कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है ना, वहां पर पहुंचा जाएगा और वहां से उसको रिमूव करने का प्रयास किया जाएगा। तो अगर आप भी इस सेशन का लाभ उठाना चाहते हैं और बाकी के भी जो ग्रुप पीएलआर्स होते हैं या जो दूसरे हिप्नोथेरेपी के सेशंस होते हैं उनका आप लाभ उठाना चाहते हैं, तो हमारे इस वीडियो के नीचे आपको एक ज्वाइन बटन नजर आ रहा होगा, उसका इस्तेमाल करके आप भी चैनल की मेंबरशिप के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि ये वाला जो सेशन है, ये हीलिंग सर्कल प्लस के जो मेंबर्स हैं उनके लिए अवेलेबल होगा, क्योंकि जो लोग हीलिंग सर्कल के अंदर मेंबरशिप लेते हैं उनको एक ग्रुप के पीएलआर का एक्सेस मिलता है। और ये वाला जो सेशन है, ये उन 6 सेशंस का पार्ट है जिसके अंदर 2 ग्रुप पीएलआर और बाकी के 4 हिप्नोथेरेपी के सेशंस होते हैं। तो अगर आप इस सेशन का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको हीलिंग सर्कल प्लस के अंदर मेंबरशिप के लिए ऑप्ट करना होगा। और अगर आपके पास ऑलरेडी हीलिंग सर्कल की मेंबरशिप है तो आप चाहें तो उसको अपग्रेड भी कर सकते हैं। तो आइए प्यारे भाइयों और बहनों, अब बात करते हैं कि जब ये अपने पूर्व के जीवन की यात्रा पर जाते हैं तो किस प्रकार के दृश्य जो हैं वो इन सभी इनके सामने जो है इमर्ज होते हैं। दोस्तों, अभी तो ये कन्या है लेकिन पूर्व के जीवन के दृश्य के अंदर ये अपने आप को एक 10-12 वर्ष की आयु के कुमार के रूप में दिखते हैं। जो कुमार है उसने कुर्ता पजामा पहना हुआ है और मतलब बहुत ही सुंदर सा बच्चा है और बहुत बहुत ज्यादा समृद्ध है। जिस स्थान पर ये अपने आप को अनुभव करते हैं, जो इनके लिए सीन इमर्ज होता है, एक बड़ी सी हवेली, और हवेली में काम करने वाले बहुत सारे नौकर चाकर, और जैसे उस हवेली का सिरताज हूं ये, जैसे वहां का राजकुमार हूं ये, कुछ इस प्रकार की इनको भावना आती है। और इनको धीरे धीरे ऐसा फील होने लगता है कि इनका जो परिवार है वो बहुत बड़े जमींदार हैं, और ये जमींदारों के लड़के हैं। माता और पिता दोनों इनको बहुत बहुत प्रेम करते हैं, है ना। और फिर जैसे जैसे दृश्य इमर्ज होता है तो दिखाई देता है कि जो पिताजी हैं, पिताजी भी बहुत जो अच्छी पर्सनालिटी के, जो बहुत रुआबदार व्यक्ति हैं, है ना। माता जी जो हैं वो भी दिखाई देती हैं, और ऐसा दिखाई देता है कि इस जीवन के अंदर ये अपने जिन माता पिता की पुत्री हैं, पूर्व के जीवन में जब इनका जमींदारों का परिवार था तब वही माता थी, वही पिता थे, और ये बस पुत्री ना होकर के उनके पुत्र थे। दोनों इनको बहुत प्यार करते थे, धन धान्य से संपन्न थे। थोड़ा सेहत में फर्क था, भाई इस जीवन के अंदर तो मिडिल क्लास फैमिली है, लेकिन उस जीवन के अंदर जैसे माँ है, माँ ने बहुत महंगी साड़ी पहनी हुई है, गहनों से जेवर से सबसे माँ जो है लदी हुई है ना। आ, जो पिताजी हैं वो भी मतलब जैसे उनको देखकर लोग उनके पास आ रहे हैं, कुछ कुछ बात कर रहे हैं, और वो जैसे ऊंचे स्थान पर बैठे हैं और लोग हाथ जोड़ करके उनके सामने खड़े हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटस बहुत बहुत हाई है, ऐसी फीलिंग आती है। और ऐसा भी दिखाई देता है कि भाई सब कुछ जो घर परिवार है उसके अंदर ठीक चल रहा है। तो इनको फिर हम बोलते हैं, मतलब या इनको ये आगे पुश किया जाता है कि भाई फिर दिक्कत कहाँ है ना। जो माता पिता इतना ज्यादा दुख झेल रहे हैं, उस दुख से जुड़े हुए सीन में जाओ, कहाँ से वो दुख ओरिजिनेट हुआ, क्यों मम्मी इतनी अग्रेसिव रहती हैं। तो जैसे ये बात बोली जाती है
तो वो हवेली जहाँ पे सब लोग काम कर रहे थे, जहाँ पे समृद्धि थी, अचानक से ऐसा दिखाई देने लगता है कि इनकी माँ पूर्व के जीवन में भी, जब उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई ब्लैक मैजिक नहीं है, अभी तो ऐसा कहा जाता है ना कि आत्मा का प्रभाव है, पूर्व के जीवन में कोई आत्मा का प्रभाव नहीं है, वो इनके पिताजी से बहुत बुरी तरह से लड़ रही है। और पूर्व के जीवन में पिताजी जो हट्टा-कट्टा इंसान है, जो 100 आदमियों पे हुक्म चलाता है, सबको बताता है कि क्या करना है, वो किसी कारणवश अपनी पत्नी के सामने हाथ बांध करके खड़ा है, उससे नजरें भी नहीं मिला रहा है, जमीन के अंदर जैसे उसकी आंखें धसी जा रही हैं और इनकी माँ जो है वो उसको बातें सुनाए जा रही है, सुनाए जा रही है, सुनाए जा तो फिर जैसे ये चाहते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, तो इस प्रकार से बात सामने आती है कि इनके पिताजी ने इनकी माता को धोखा दिया है और इनकी माँ इस बात से डेvastated है कि इनके पति ने इनको धोखा दिया। इनकी माँ को पता ही नहीं था कि अपने घर से बाहर इनके पिताजी का एक दूसरी महिला है, जिसके साथ संबंध हैं। जैसे उसको भी पत्नी बना करके रखा हुआ है, बट वो लेजिटिमेट रिश्ता नहीं है। तो कौन है वो? वो किसी गरीब घर की महिला है, जो कि बहुत सुंदर है, लेकिन गरीब घर की है। जाति में इन लोगों से बहुत छोटी है, ये लोग तो जमींदार हैं और वो जैसे शेड्यूल्ड ट्राइब होते हैं या ना बैकवर्ड कास्ट होती है, उसकी हैं। तो इनकी माँ फ्यूरियस है और समाज के अंदर, जैसे पुराने जमाने के अंदर एक अगर पुरुष है, उसने अगर भाई कोई दूसरी महिला रख भी ली, है ना, अपने साथ मतलब संबंध बना लिया या दूसरी शादी कर ली, तो समाज फिर भी जैसे पुरुषों का वो सहयोग कर देता था कि भी कोई नहीं जी, तुम्हें भी तो पाल रहा है ना, उसको भी पाल लेगा, तो थोड़ा उस चीज के अंदर फिर भी समाज में एक्सेप्टेंस थी। लेकिन इनके केस के अंदर इनकी माँ के पास, वैसे तो इनकी माँ को जाति से प्रॉब्लम नहीं है, माँ को तो इसी बात से प्रॉब्लम है कि भी दूसरी महिला के साथ तुम्हारा संबंध है, लेकिन इनकी माँ ने इस चीज को भी यूज किया कि वो छोटी जाति की है, छोटी जाति की महिला के साथ तुमने संबंध रखे हुए हैं और ये है। तो माँ बहुत बहुत फ्यूरियस। और फिर ऐसा दृश्य इमर्ज होता है कि जैसे इन ये अपनी माँ के पीछे पीछे जा रहे हैं, इनकी माँ समाज के कई सारे लोगों को लेकर के जा रही है। जैसे वो जो महिला है, उसका भी मकान इनके पिता ने बनवा करके दिया हुआ है। अब ये लोग बड़ी हवेली में रहते हैं, उसका भी मकान है, मिट्टी का मकान है, पक्का टाइप ही, मतलब प्रॉपर स्ट्रक्चर है, उसको भी सुख सुविधाएं दे रखी है, लेकिन हवेली नहीं है, मकान है। तो वहां पर इनको दिखाई देता है कि इनकी ये भी साथ में है। इनकी जो माँ है, वो सारे समाज के लोगों को वहां लेकर के गई है और जो वो महिला है उसको उन्होंने बुलाया और उससे वो झगड़ा कर रही है। और सामने वाली जो महिला है वो भी काफी बातें जो है सुन रही है इनकी, और करते 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 जैसे इंसल्ट्स बहुत ज्यादा हो जाती हैं, तो जो सामने वाली महिला है उसने भी इनकी माँ को जो है वो जवाब दिया कि भी मैं क्या कर सकती हूँ, अगर उसने शादी करी है तो मेरा भी तो वो पति हो गया। तो जैसे ही सामने वाली महिला जब तक सुन रही थी तब तक फिर भी ठीक था, लेकिन जैसे ही जब उसकी बहुत ज्यादा बेइज्जती हो जाती है, वो कुछ कहने लगती है, तो इनकी माँ बहुत बहुत एग्रेसिव होती हैं और एग्रेसिव होकर के उसके साथ मारपीट करने लग जाती हैं। और मारपीट करके जो है कोई जैसे बड़ा सा कोई पत्थर या कोई बड़ी सी जो चीज है, वो सामने वाली महिला के सर में दे करके मारती हैं। और वो एक ही बार जो इनका अग्रेशन होता है वो इतना ज्यादा होता है और इतनी इंटेंसिटी से उसको मारा जाता है कि सामने वाली जो महिला है, वो उसका बहुत ज्यादा खून बहने लगता है और कुछ ही क्षणों के अंदर जो सामने वाली महिला है वो अपने प्राण त्याग देती है। उसका मतलब उसकी डेथ हो जाती है, उसकी हत्या हो जाती है। लेकिन जो वहां पे समाज है, समाज को फिर भी इनका ये जो कार्य है वो वैलिड लग रहा है और ये लोग बहुत बड़े लोग हैं, तो उसकी कि इसकी ठिकाने लगा दो, इस तरह से करके जो है इनकी जो माँ है वो आदेश देती हैं। और कहाँ उस महिला की लाश को गायब कर दिया जाता है, आ, अंतिम संस्कार होता है नहीं होता ये भी नहीं पता, वो वाले दृश्य सामने नहीं आए थे, लेकिन इनकी माँ जो है वो आदेश दे देती है कि भाई ठिकाने लगा दो। अब ये चीज सामने आती है कि आज जो महिला या जो सोल है, जो कि इनके ऊपर हावी है, जो कि इनकी माँ के शरीर में प्रवेश क्या कर देती है, इनकी माँ के शरीर के अंदर ही रहती है, जो कि इनकी माँ को दुख देती है, वो और कोई नहीं है बल्कि उसी महिला की आत्मा है, जो कि इनके पति की दूसरी पत्नी थी या जिसको रखा हुआ था उन्होंने।
उसकी आत्मा है। तो भी फिर ये समझने का प्रयास किया जाता है कि वो इतनी उग्र क्यों है, कुछ तो गलती उसकी भी थी, है ना? तो इतना ज्यादा क्यों दुख दे रही है? और अगर इन्होंने पीट दिया था या इन्होंने मर्डर कर दिया था, तो इनको ही दुख देना चाहिए था। अब इनके शरीर में प्रवेश करके इनके पापा को भी बहुत दुख दिया है। 20-25 साल से इनके पापा जो है सहमे ही रहते हैं, है ना? क्योंकि उन्होंने बहुत सारे इलाज करा करके देख लिए, लेकिन वो आत्मा नहीं जाती है। और लिटरली इतना शायद एक्सप्लेन नहीं किया बच्ची ने, लेकिन पापा के साथ इनकी मम्मी बहुत ज्यादा मारपीट करती है ना? तो पापा ने इतना ज्यादा क्यों झेला? जब इस चीज को एक्सप्लोर करने का प्रयास किया गया, तो ये बात ऐसे सामने आती है कि वो जो महिला है, उस महिला की भी एक बच्ची थी। शायद एक से ज्यादा थी, लेकिन एक बच्ची जो है वो विशेष इमर्ज होने लगती है। और मतलब उस महिला की और इनके पति की बच्ची थी। अब अगर वो महिला को मार दिया और आपने ये भी कर दिया, तो इसमें बच्ची का तो कोई दोष नहीं है ना। अगर गलती भी करी, एक विवाहित पुरुष के साथ एक महिला ने अगर विवाह कर लिया, है ना? तो ठीक है, उसने गलती करी, उसको पता है, लेकिन फिर उस विवाह से जो बच्चा इसने जन्म लिया, बच्चे को क्या पता, है ना? तो ऐसा आता है सामने कि वो जो बच्ची थी, इनकी माँ ने उसका मर्डर भी कर दिया लेडी का, और उस बच्ची को पालने नहीं दिया अपने पति को। मतलब जैसे इसका पति, इनका पति जो है, वो जब सोचता भी होगा ना कि भी मैं कोई एड पहुंचा दूं, फाइनेंशियल सपोर्ट कर दूं, या किसी तरह से उसकी पालना के अंदर वो कर दूं, तो इनकी जो माँ है वो बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रहती थी इस चीज को लेकर के। और वो जो गरीब महिला थी, उसकी ये बच्ची और भी अगर कोई बच्चे रहे होंगे, तो उनकी पालना नहीं करने दी। उसके बच्चों ने बहुत बुरा समय, बहुत छोटी बच्ची थी 5-6 साल की, जिस समय उसकी माँ का मर्डर कर दिया गया था। अब जो वो सोल है, उसको सिर्फ इस बात की तकलीफ नहीं है कि आप आए और आपने मेरा मर्डर कर दिया, लेकिन उसको इस बात की तकलीफ है कि मेरे बच्चों की तो कोई गलती नहीं थी। मेरे बच्चों ने दर दर की ठोकरें खाई। वो आत्मा तो फिर प्रेत ही बन गई, प्रेत योनि में ही चली गई। तो वो उस जीवन के अंदर तो अपने बच्चों के ही आसपास रहती थी, है ना? और बच्चों को उसने बहुत बहुत दुख झेलते हुए देखा है। जैसे बच्चों के पास खाना नहीं है, बच्चे भूखे हैं, कभी रिश्तेदारों के यहाँ से कुछ मिल रहा है, कभी कुछ नहीं मिल रहा है। दर दर की बच्चे ठोकरें खा रहे हैं। बहुत छोटी उम्र के अंदर ही फिर उनको मजदूरी पे बच्चों को लगना पड़ गया। तो उनके, वो जो महिला है, उसके बच्चों की ना दुर्दशा बहुत ज्यादा हुई। और ये जो हैं, पूरे जीवन भर अपने पति को, अपने जो उनके फिर जो दूसरी पत्नी से बच्चे थे, उनकी इन्होंने सहायता नहीं करने दी। और इनके जो पति हैं, उनके ऊपर बात में इसलिए क्रोधित है कि भाई तुम्हारी बीवी जो भी कह रही है वो बात अलग है, लेकिन तुम्हें तो अपने बच्चों के लिए स्टैंड लेना चाहिए। तो पूरे जीवन भर इनके पति ने, वो जो अनाथ हो गए थे बच्चे एक प्रकार से, जबकि उनका बाप जिंदा था, उनके लिए कभी कुछ नहीं किया। बच्चे बर्बाद रहे, कुपोषित रहे, ना कपड़े। जबकि एक बच्चों को देखा जाए तो वो इतने बड़े जमींदार के बच्चे, है ना? तो ये जो दुख मिला उस आत्मा को, जो उसने अपने बच्चों को रुलते हुए देखा, उनकी बुरी हालत देखी, इसकी वजह से उस आत्मा के अंदर एग्रेशन बढ़ता चला गया और बढ़ता चला गया। और वो एक बहुत ही ज्यादा उग्र आत्मा के रूप में जो है फिर इनके ऊपर हावी हुई। लेकिन दोस्तों देखा जाए तो इनके जो वो हैं, भाई इनकी चाची हैं, ब्लैक मैजिक तो उन्होंने करवाया था, तब ये सोल यहाँ पे आई थी। तो ये क्या बात हुई, है ना? अगर वो उग्र थी तो हमेशा से ही साथ होनी चाहिए थी। तो इस प्रकार से जो बात है वो सामने आती है, जो हमारे को अभी कनेक्ट हुई, वो ये है कि जो पूर्व के जीवन के अंदर बच्चे रुल गए, विशेषकर जो बच्ची रुल गई थी, वो और कोई नहीं है बल्कि इनकी चाची ही है। और तभी शक्ल देखते ही जैसे एक नफरत हो जाती है ना सामने वाले इंसान से, कि इसका तो मैं बुरा करूंगी ही करूंगी, क्योंकि ये इनकी माँ ही है, निमित्त जो बनी कि पूरे पूर्व के पिछले जीवन के अंदर जो है, उस बच्ची को पूरी तरह से पिता के होने के बावजूद भी पूरी तरह से अनाथ होकर के जो है जीना पड़ा, और उसके ऊपर उसकी माँ का मर्डर भी किया। तो जो चाची है, उसकी वो इंस्टिंक्ट से जाग गई, और उसने जाकर के जो है वो करवाया। अब हम ऐसा समझते हैं, हालांकि ये वाली बात सामने नहीं आई, क्लियर नहीं हुई, लेकिन जिस भी तांत्रिक के माध्यम से इनकी मम्मी के ऊपर ब्लैक मैजिक कराया होगा चाची ने, हम ऐसा समझते हैं कि वो जो तांत्रिक है, वो भी पूर्व के जीवन में जो और बच्चे हैं जो कि ठीक से, जिनके दृश्य इमर्ज नहीं हुए, उनमें से कोई बच्चा रहा होगा। और उनके पास वो सोल गई भी इसलिए होगी तांत्रिक से, इसीलिए वो उग्र आत्मा जुड़ी होगी,
क्योंकि वो पूर्व के जीवन का बेटा या उनकी और दूसरी संतान होगी, तो एक उनका आपस में संबंध होता है, वो संबंध खींचता है। और कई आत्माएं ऐसी भी होती है, वो वॉलंटरली भी कुछ तांत्रिकों के लिए काम करती हैं, खुद भी जाकर के ऑफर करती हैं कि मैं तुम्हारा काम करवाऊंगी। ऐसा भी होता है, शमशानी विद्या में विशेषकर ऐसा होता है। तो लोग शमशान घाट में जाकर के साधना करते हैं, है ना, तो उनके पास आत्माएं खुद आ जाती हैं कि भी हम तुम्हारा काम जो है वो करवाएंगे। इस प्रकार से होता है। तो तो चाची वो बच्ची रही जो कि जिसका जीवन पूरा हो गया। और वो तांत्रिक है, तांत्रिक की समझ हमारी है, हम ऐसा समझते हैं कि जरूर वो भी उसी आत्मा का बच्चा रहा होगा। अब क्या इसका निवारण है? इनके जो गाइड हैं उनसे गाइडेंस लिया जाता है कि भाई कैसे ये सॉल्व हो सकता है। तो सबसे पहले तो जो गाइड हैं उनसे ये आता है कि जो इनकी मम्मी है वो तो बिल्कुल स्थिति में है ही नहीं कि वो कोई पुरुषार्थ कर पाएगी या फिर उसको कोई बात समझ में भी आई ठीक से, क्योंकि उसको तो बहुत ज्यादा पागल कर रखा है। 25 सालों से आत्मा है, तो 25 सालों से आत्मा ने पूरा उनके शरीर को अपना घर बना लिया है। अब वो दोनों शरीर के अंदर है, और जब तक आत्मा जो है वो टेक ओवर कर लेती है, तो वो किसी भी प्रकार का पुरुषार्थ मम्मी को नहीं करने देंगी। और फिर पूछा गया कि भी जो पिताजी हैं, तो पिताजी जो हैं उनके ऊपर आत्मा वैसे हावी नहीं है, लेकिन पिताजी को वीक बहुत ज्यादा कर दिया है, वो डरने बहुत ज्यादा लग गए हैं। तो पिताजी थोड़ा बहुत पुरुषार्थ कर पाए, है ना, थोड़ा बहुत तो कर पाएंगे। इस प्रकार से उनको पता लगा। अब क्या क्या करना क्या है, एक तो ये आया कि जो ज्योतिर्लिंगों वाले जो पर्चे हैं, है ना, हमने पहले भी हमारे वीडियो में हमने बताया कि बड़े चमत्कारी हैं। उसमें जो सभी ज्योतिर्लिंग हैं उनकी स्मृतियां हैं, है ना, 18 मुख्य जो एनर्जी सेंटर्स हैं इस ब्रह्मांड के, उनकी स्मृतियां हैं, है ना। परमात्मा शिव आकर के मुख्य अपने 18 कर्तव्य हैं जो जिनका वो निर्वाह करते हैं धरती पर आकर के, जिन कर्तव्यों का निर्वाह करने से जो है इस धरती पर महापरिवर्तन हो जाता है। तो वो सभी जो 18 शिवलिंग हैं और जो एनर्जी सेंटर्स हैं उनका ये जो पर्चों की हम बात कर रहे हैं, उनके अंदर वाइब्रेशन होता है। तो इसके अंदर जैसे कि आप पीडीएफ के माध्यम से भी इस पर्चे को प्राप्त कर सकते हैं। तो गाइडेंस ये आया कि जो पर्चा है मम्मी पापा को बताए बिना उनके सिरहाने के नीचे रखना आप शुरू कर दो, जहाँ पे मम्मी पापा सोते हैं उनके सिरहाने के नीचे रख दो, बेड के नीचे रख दो। अब ये जो पर्चे की हम बात कर रहे हैं दोस्तों, इसको आप सिंपली हम पीडीएफ, इसकी फाइल का हम लिंक हमारे इस वीडियो के पिन कमेंट में डाल देते हैं। आप वहां से निकाल करके कलर प्रिंट आउट, अगर किसी और को भी ऐसी समस्या है, जैसे जिन लोगों को नींद नहीं आती, इंसोम्निया की प्रॉब्लम होती है, तो इस प्रकार की प्रॉब्लम भी बाबा के जो सभी स्वरूप है उनका जो वाइब्रेशन है उसके माध्यम से बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। तो आप अगर चाहें तो प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं, या अगर आप चाहें तो ये जो पर्चे हैं और इनसे जो सभी ज्योतिर्लिंग हैं, कौन से ज्योतिर्लिंग की क्या शक्ति है ना, इसको पूरी तरह से समझने के लिए इसके साथ बुक्स का सेट आता है ना। बहुत ज्यादा उस पेजेस नहीं है, मुझे 50-60 पेज की बुक्स हैं, है ना। आप चाहें तो आप उनको भी ऑर्डर कर सकते हैं, मतलब आप हमारी टीम से ऑर्डर भी कर सकते हो, और आप चाहो तो खुद प्रिंट आउट निकाल करके भी आप कर सकते हैं, है ना। बाकी जो पर्चे हैं उनका ये भी होता है कि जैसे जहां जहां पे घर के अंदर अगर आपको लगता है कि एनर्जी डिस्टर्ब्ड है, तो वहां पर आप दीवार पे पोस्ट कर दो या अलग अलग स्थान में रखो, तो घर की जो एनर्जी है वो भी जैसे ठीक हो जाती है। जहां ये पर्चे जा रहे हैं वहां पे बहुत सुख समृद्धि आ रही है। तो आपकी चॉइस है, हम इसके अंदर जो है पीडीएफ का लिंक डाल देंगे, चाहे तो डाउनलोड करके प्रिंट करा लो। अगर आप चाहते हैं कि आपको प्री प्रिंटेड पर्चे आप मंगवाना चाहते हैं, तो आप हमारी टीम को कांटेक्ट करके यही जो हमारा स्क्रीन के ऊपर नंबर है व्हाट्सएप पे मैसेज डाल के अपने लिए पर्चे और पुस्तकें मंगवा सकते हैं। तो पहला तो ये आया कि क्योंकि वो पुरुषार्थ करने की मम्मी पापा आपकी स्थिति में नहीं है, तो आप जो है ये पर्चे वाला जो काम है, ज्योतिर्लिंग वाले पर्चे जो है उनके रखो, तो थोड़ा पापा पहले जो है स्टेबलाइज हो जाएंगे। फिर इनको आदेश आया कि आप भी क्योंकि जुड़े हुए हो और पूर्व के जीवन में आप बच्चे थे, आपको पालना मिली, लेकिन वो जो आत्मा उग्र है उनके बच्चों को पालना नहीं मिली, जबकि हक उसका भी बराबर था क्योंकि बाप दोनों का बच्चों का सेम था। तो आप जो है, आपके जो मन में जो भी अपनी चाची जी के प्रति अगर द्वेष है कि भी उन्होंने करा दिया था, एक तो आप उसको क्लियर करेंगे। दूसरा, आपको जो है महाकाल के रूप में जो शिव हैं उनको याद करना है, और आपको उनको रिक्वेस्ट करना है कि छोटी माँ, वो माँ है तो वो छोटी माँ थी ना,
छोटी माँ कि मेरी माँ ने बहुत बहुत गलत किया, लेकिन माँ इसकी वजह से मैं भी तो आपकी बच्ची हूँ, मुझे भी बहुत दुख हो रहा है माँ, मेरे लिए जो है आप मुक्ति की तरफ आगे बढ़ो। और भोलेनाथ की जो शक्ति है, रेड लाइट इनकी आपकी मम्मी के ऊपर पड़ रही है निरंतर, ऐसा फील करना है, और सभी बंधनों से, चाहे आपकी मम्मी हो या वो दूसरी आत्मा हो, छोटी मम्मी हो, वो अपने सर्व बंधनों से मुक्त हो रही है। इस प्रकार से आपको साधना करनी है। अब इसके अंदर अगर, क्योंकि छोटी माँ बोलेंगे अगर ये उनको, तो इनके ऊपर एग्रेसिव होकर के वो अटैक नहीं करेंगे, है ना? क्योंकि उनको वो इसीलिए तड़पा रही है क्योंकि उनका मातृत्व छीन लिया था। तो मातृत्व के भाव के साथ और जो आत्मा उनका कल्याण करने के भाव के साथ महाकाल बाबा की साधना करो और उनको वाइब्रेशन दो। अब ये साधना भी आप कैसे कर सकते हैं, इसका प्रोसीजर भी जो है बुक से आप प्राप्त कर सकते हैं। बुक को आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि महाकाल बाबा की साधना कैसे करनी होती है और मुक्ति के लिए उनकी जो शक्ति है उसका कैसे प्रयोग करना चाहिए। तो आप बुक का इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके साथ साथ हर महीने आप जानते ही हैं कि हम एक टीम से जुड़े हुए हैं जो कि आपको मेडिटेशन सिखाते हैं, साधना सिखाते हैं, और विशेष ये जो 18 जो ज्योतिर्लिंग हैं, इनकी शक्तियों को कैसे अपने जीवन के अंदर इस्तेमाल करना है, कौन से स्वरूप की क्या शक्ति है और क्या किस प्रकार का कल्याण होता है, उसको विस्तार में इस कोर्स के अंदर समझाया जाता है, सिखाया जाता है। तो एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसका भी लिंक हम डाल देंगे। जो भी भाई बहन जो है इस कोर्स को करना चाहें, पूरी तरह से निःशुल्क है कोर्स। बस आपको डेली का 1 सवा घंटा देना होता है 7 8 दिन तक। उतने में आपको पूरा समझ में आ जाता है ना? तो अगर आप उसका भी लाभ उठाना चाहें तो आप व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लो और डिटेल में सीखो। तो अभी अप्रैल एंड हो गया है, मई के अंदर, मिड मई के आसपास या बाय द एंड ऑफ फर्स्ट वीक के अंदर वो जो कोर्स है वो करना चाहिए। तो इनको ये आदेश आया कि मम्मी पापा को डायरेक्टली सपोर्ट करने के लिए पर्चे रखो, उनके बिस्तर के नीचे थोड़ा उनके आसपास रखो पर्चों को, है ना? और आप जो है महाकाल बाबा की साधना करके जो है अपनी मम्मी का सही। अच्छा, अब बात करते हैं दूसरे जीवन की। क्योंकि फिर इनका ये जो प्रश्न था इससे जुड़ा हुआ कि वो लड़का इनके जीवन के अंदर आया और क्या हुआ। तो ये वाला भी जब ये जीवन देखते हैं तो उसके अंदर ये अपने आप को एक पुरुष के रूप में देखते हैं। यंग है, बहुत हैंडसम है और बहुत बहुत रिच है। इनफैक्ट राजपूत है और किसी रॉयल फैमिली से जो है वो बिलोंग करते हैं, है ना? तो और जैसे राजाई है, मतलब उसमें भी जमींदार थे। जमींदार लोग भी राजे होते हैं, कई गांव की जमींदारी होती है कई बार। तो यहाँ पे और भी बड़ा जो परिवार है वो नजर आता है। और जो जमींदार वाली फैमिली है उससे पुराने टाइम में और चले जाते हैं, राजस्थान के एज अ रॉयल फैमिली के अंदर होते हैं ये। और दिखाई देता है कि भी राजकुमार हैं। और राजकुमार को, इनकी बात हो रही है, उनको एक ऐसी कन्या से प्रेम हो जाता है जो कि फाइनेंशियली इनके सामने वीक होती है और छोटी जाति की होती है। और वो जो छोटी जाति की वो जो कन्या होती है, इनको ये होता है कि भी नहीं, मैं तो अपना जो है वचन जो है मैं निभाऊंगा। लेकिन इनके जो पिताजी हैं, इनके अभी के जीवन के पिताजी और माताजी, उसमें भी माता पिता ही होते हैं। तो ऐसा दिखाई देता है, ऐसा दृश्य इमर्ज होता है कि वो जब कन्या है उससे प्रेम ये करते थे, तो जब ये बात अपने परिवार में रखते हैं कि भाई हम उनको अपने जीवन साथी बनाना चाहते हैं, तो इनके जो पिताजी हैं, जो उस टाइम के राजा होते हैं इनके घराने के, वो उनको बोलते हैं कि भाई ऐसे तो हमारा जो पूरा जो घराना है उसकी शान मिट्टी में मिल जाएगी। हम रॉयल्स हैं और कॉमनर्स से हम लोग विवाह नहीं करते। अगर आपको प्रेम प्रसंग में पढ़ना भी था तो कोई रॉयल फैमिली की किसी राजकुमारी से, किसी लड़की से पढ़ते, है ना? या फिर एटलीस्ट जैसे ये होता है कि भाई जैसे राजा होते हैं ना, तो उनके दरबार के कोई बड़े मंत्री हों या कोई योद्धा जनरल हों, उनके घर से भी रिश्ता ले लेते हैं। हालांकि वैसे तो राजा राजा से ही करता है, लेकिन जैसे उन्हीं के अंडर कोई सामंत राजा हो, उनकी कन्या हो, तो उन सबसे रिश्ता करवा देते हैं। लेकिन इनके केस के अंदर जो कन्या है वो दूसरी जाति की थी और छोटे घर की थी, मतलब रॉयल नहीं थी, कॉमनर थी। तो इसकी वजह से स्ट्रिक्टली इनको मना किया गया और इनको इनका धर्म बताया गया कि तुम्हारा राजधर्म है। और राजधर्म जब इनको बताया गया तो एक ही बारी में ये मान गए अपने पिताजी की बात, और जो कन्या है उसको बीच मझधार में उन्होंने छोड़ दिया। और कुछ ऐसा हुआ कि इनके इनका तो किसी दूसरी राजकुमारी के साथ विवाह करा दिया गया, लेकिन वो जो कन्या है पूरे जीवन भर जो है कुंवारी रही। और उसको लगता था कि फिर भी कुछ ऐसा हो जाएगा जिससे कि अब बन जाएगी।
अब दोस्तों जब पास्ट लाइफ रिग्रेशन हो रहा था और ये सीन्स इमर्ज हो रहे थे, उस टाइम पे ये बात जो है पीएलआर करने वाले थेरेपिस्ट को नहीं पता थी। लेकिन इनका सेशन हो जाने के बाद बहन ने ये बात बताई कि आज हमारे जीवन के अंदर जो परिस्थिति है ना बिल्कुल सेम है, मतलब रिवर्स है। कह रहे मेरे अभी की लाइफ के अंदर मेरी जाति छोटी है और जो लड़का है वो ऊंची जाति का है, और उसके परिवार वालों ने यही ही ऑब्जेक्शन लगाया है कि छोटी जाति की जो लड़की है उसके साथ हम विवाह नहीं करेंगे। तो जिस प्रकार का ह्यूमिलिएशन उस लड़की को झेलना पड़ा। और देखो दोस्तों क्या होता है कि जब ऐसे राजे महाराजे होते हैं ना और उनको पता लगता है कि उनका जो लड़का है उनके हिसाब से कि गलत रास्ते पे चल गया है, तो वो सिर्फ अपने लड़के को नहीं समझाते हैं, वो बाहर जो उनकी अपनी पावर होती है, जो उनके अपनी सेना होती है, उनके माध्यम से धमकाते हैं, उनके माध्यम से समाज में और दबाव डालते हैं उनके ऊपर, है ना, आउटकास्ट करवा देते हैं। ये सब चीजें भी जो है करवाई जाती हैं। तो जिस प्रकार की इंसल्ट इनके परिवार से पूर्व के जीवन में उस लड़की के परिवार वालों को झेलनी पड़ी, और उस लड़की ने जो पूरा जीवन भर दुख में बिताया, उसी को ही एक प्रकार से इस बार वो लोग ऊंची जाति वाले घर में हो गए और इनकी नीची जाति हो गई। तो उसी प्रकार का ह्यूमिलिएशन उन्होंने इनके परिवार वालों को दिया और विशेषकर इनको हर्ट किया। और जैसे ये एक झटके में मान गए थे, वैसे ही इस बार वो लड़का भी अपने जो मम्मी पापा है उनकी बात को एक झटके में मान गया और इनको छोड़ दिया। अब जो गाइड है उनसे ये गाइडेंस लिया गया इस सब्जेक्ट के ऊपर कि ये बताएं महाराज कि फिर अब क्या करें, मतलब क्या फिर ट्राई करूं। तो गाइड ने ये बताया कि अब अगर तुम उस लड़के को परस्यू करोगे ना, तो वो दोबारा तुमसे बात करने लग जाएगा और दोबारा वो इस जोन में भी चला जाएगा कि तुम्हारे को उससे शादी करनी है। लेकिन जब बात बहुत आगे बढ़ जाएगी, जब बिल्कुल ये होगा कि तुम लोग बहुत ज्यादा अटैच हो जाओगे, फिर उसके पेरेंट्स बीच में आएंगे और फिर जो है वो तुम्हारा विवाह जो है नहीं होगा उसके साथ, मतलब फिर वो कर देंगे। क्योंकि उसने जो दुख झेला है ना, पूरी जिंदगी भर का दुख झेला है। तो गाइड से ये गाइडेंस आया कि योग के माध्यम से क्षमा योग करो और पॉजिटिव वाइब्रेशन भेजो उसके परिवार वालों को, है ना। क्योंकि अभी भी जितना दुख उसको मिला था ना तुमसे, उतना दुख दिया नहीं है उसने। ये तो तुम्हारे अंतरात्मा के अंदर का रिग्रेट है, जो तुम बार बार खींचे चले जाते हो उसकी तरफ, बार बार मन खींच रहा है। क्योंकि तुम्हें पता है कि पिछले पूरे जीवन भर जो है उसने जो है तुम्हारे मतलब जैसे वेट या उसने इंतजार में अपना पूरा जीवन निकाल दिया था। तो उस चीज का गिल्ट है जो तुम्हारे को बार बार खींचता है। लेकिन जो दुख उसने झेला था वो दुख अभी तुम्हारे को उसने उतना दिया नहीं है, है ना। तुम कोई पूरी जिंदगी भर अभी वेट करके अभी वो चल रहा है। तो इसको भोगने की बजाय योग के माध्यम से ज्यादा क्षमा योग करो, ज्यादा से ज्यादा उन लोगों को पॉजिटिव वाइब्रेशंस भेजो, उसके माध्यम से कार्मिक अकाउंट को क्लियर करो। लेकिन विवाह वहां पे करने के बारे में मत सोचना, वहां पर बात नहीं बनेगी। ऐसा जो गाइडेंस है इनकी गाइड ने इनको दिया। अब उनको भी कैसे पॉजिटिव वाइब्रेशन भेजना है या महाकाल बाबा की साधना करके कैसे मम्मी पापा को हेल्प करना है, वो सब कुछ जो है ये जो कोर्स हमने बताया, जिसके ग्रुप का लिंक हम डालने वाले हैं पिन कमेंट के अंदर, उसके अंदर आप सीख सकते हैं। और जैसे हमने पहले भी बोला, वो कोर्स जो है पूरी तरह से निशुल्क है। इसके अलावा जैसे हमने अनाउंस किया था दोस्तों, आपके अंदर अगर कोई हिडन फियर है और आप उसकी जड़ तक पहुंचना चाहते हैं और उसको वहां पर रिजॉल्व करना चाहते हैं, तो इसका सेशन जो है आने वाले 1-2 दिन के अंदर होने वाला है। 30 तारीख को जो है ये वाला सेशन कंडक्ट कराया जाएगा। तो उसको अगर उसको आपको करना चाहते हैं तो उसके लिए मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। हीलिंग सर्कल प्लस के अंदर आप जो है मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं। उससे ना केवल इस सेशन का आपको एक्सेस मिलेगा, लेकिन अगले 1 महीने तक जो 2 और ग्रुप पीएलआर होने वाले हैं, जो बाकी के थेरेपी सेशन होने वाले हैं, उनका भी जो एक्सेस है आपको मिलेगा, आप उनका लाभ उठा पाएंगे। तो आशा करते हैं दोस्तों ये जो वीडियो हमने बनाया इसके अंदर जो कहानी आपके सामने प्रस्तुत करी, इससे आपको कुछ शिक्षा मिली होगी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और कमेंट करके हमारे को बताएं कि आपको क्या अच्छा लगा, क्या शिक्षा मिली, या क्या और किया जा सकता है। आपके आपके थॉट्स क्या हैं इसके ऊपर, जरूर आप हमारे को बताएं। मिलते हैं आप सभी के साथ हमारे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए नमस्कार।